वे पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल जी। पार्टी के अनुशासित सिपाही, पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और दिन रात पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कल कुरुक्षेत्र में एक किसान आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, हज़ारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इस आंदोलन को रोका जा रहा है कोविड के चलते। तो भाजपा का क्या पक्ष है? किसानों का पक्ष हमने अभी लिया, थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। भाजपा का पक्ष क्या है? किसान कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, जो अध्यादेश लाया गया कोरोना में, क्या जरूरी अध्यादेश लाना, क्या जरूरी था? तो कई ऐसे मुद्दे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि किसान ये कह रहा है कि ये किसान विरोधी है, क्योंकि किसान विरोध नहीं कर रहा, किसान के पक्ष का है। अब विधेयक है क्या? विधेयक ये है कि मेरी फसल है जो मैं पैदा करता हूँ, वो मैं कहीं मर्जी बेचूँ, चाहे मैं उसको कुरुक्षेत्र बेचूँ, करनाल बेचूँ, जालंधर बेचूँ, या मैं उसको मुजफ्फरनगर बेचूँ, तो उसमें क्या गलत है? विधेयक कहता है कि मैं जब उसको अपनी मर्जी से बेचूंगा तो मैं उसके दाम खुद तय करूं। जितने भी किसान नेता बड़े बड़े हुए हैं वो सब यही कहते थे कि किसान पैदा करता है लेकिन वो अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता, अपनी मर्जी से भाव नहीं लगा सकता। इसके माध्यम से हम अपनी मर्जी से जो किसान हैं वो बेच भी सकते हैं और भाव भी लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये तो एक बहुत किसान के हित का कानून है। और एक थोड़ी सी संभावना या कुछ शंकाएं जरूर व्यक्त की जा रही हैं कि एमएसपी और मंडी से कुछ छेड़खानी होगी। मैं आपके माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंडी एज इट इज़ यथावत रहेंगी और एमएसपी भी एज इट इज़ रहेगा। और जो एमएसपी को तय करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र करता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एमएसपी तय करता है। तो ये तो सिर्फ इसलिए है भी कुछ एक दो किसान जो अपनी मर्जी से बेचते हैं उनको प्रतिबंधित न किया जाए, नहीं तो मंडी की व्यवस्था रहेगी। और मंडी के माध्यम से ही अभी जीरी का एक एक दाना सरकार खरीदने वाली है मंडी के माध्यम से और एमएसपी पर खरीदेगी। और इसके अलावा जो हमारे गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन सबको जो अनाज पहुंचाती है वो सरकार इस माध्यम से खरीदेगी, तभी तो पहुंचाएगी। तो इसलिए इस पर जो प्रश्न उठाना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान हित की बात करता होगा। वो किसान हित की बात नहीं है। किसान हित की बात यही है कि किसान की फसल है वो उसको जहां मर्जी बेचे, जिस भाव में मर्जी बेचे। अगर उसको लगता है कि भी उसको एमएसपी से कम बिक रहा है तो मंडी में बेच दे, मंडी एज इट इज़ है। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष गुलाम चड़ोनिया, भी हम उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, उनका साफ कहना है कि पहली बार किसान, व्यापारी और कारखानेदार, राइस मिलर्स सभी इकट्ठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ एक मंच पे आ रहे हैं। क्या नहीं, वो बताए ना कैसे किसान अपनी मर्जी से बेचे, क्या ये किसान का अहित होगा? किसान अपनी मर्जी से दाम लगाए, क्या ये अहित होगा? सरकार ने सुरक्षित किया है कि भी मंडी रहेंगी और एमएसपी रहेगा और उस पर बेच सकेगा, क्या ये किसान का अहित है? मुझे नहीं लगता है किसान का हित है। कि कैसे है किसान का हित, किस प्रकार है? अब वो एक कोई समस्या कोई फैला दे तो उसका कोई हल नहीं है। मैं फिर ये जोर दो के कह रहा हूँ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र सरकार का जो एक बॉडी है वो उसका एमएसपी तय करता है, और वो भी अब जो महंगाई दर है उसके हिसाब से तय करता है। पहले क्या होता था? पहले तो 10 रुपये 5 रुपये बढ़ाते थे। अब हर फसल का 80 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो महंगाई दर से बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। किसान के हित की सरकार है। ये इसमें तो यहाँ तक किया है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी और कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती में कोई कंपनी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो उसके अंदर वो उसकी ज़मीन को भी किसी प्रकार से छेड़ नहीं सकता, उसके अंदर उसकी ज़मीन को वो गिरवी नहीं रख सकता, उसको पट्टे पर नहीं ले सकता, उससे बंधुआ कृषि नहीं करा सकता। और अगर कोई ढांचा वहाँ पर खड़ा कर दिया और एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने के बाद वो ढांचा नहीं उखाड़ेगा तो उसका मालिक भी किसान हो जाएगा। सारे प्रावधान किसानों के हक के हैं। कल किसानों का आंदोलन है, कोविड को चलते प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली, लेकिन किसान जो नेता है उनका कहना है कि हर हालत में आंदोलन होगा। तो कोविड का बहाना बना रही सरकार, ऐसा कहना लोगों को। देखिए, मुझे लगता है ये कि महामारी है। अब आप देखिए, मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, इधर मेरे दोनों तरफ जो मेरे साथी खड़े हैं उन सब ने भी मास्क लगाया हुआ है। ये फैल रहा है, तो ये एक महामारी है और इस महामारी से हम सबको बचना चाहिए और हम सबको बचाना भी चाहिए। बचाव में ही बचाव है, क्योंकि इसकी अब तक वैक्सीन तैयार नहीं है। किसानों से क्या अपील करेंगे? कल जो किसान यहाँ आ रहे हैं तो क्या आपका क्या? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से कि जागरूकता की बात है कि वो उन तीनों अध्यादेशों को पढ़े और उस पर जानकारी हासिल करे। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसान, इस देश का जो किसान है वो बहुत ही समझदार है। हमारे यहाँ किसान तो तारे देख करके ये बता देते थे समय क्या होगा, मौसम का हाल देख करके बता देते थे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो हमारा किसान सक्षम है, वो सबको जानता है। कि फिर कह रहे हैं किसान जागरूक रहें और ये मतलब छलावा है, क्या कहेंगे जो किसान यूनियन कर रही है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि किसान जागरूक है
और वो इन तीनों अध्यादेशों को समझ रहा है। उसको इस बात का पूरा ज्ञान है कि भी किसान अगर अपनी मर्जी से फसल बेचे तो उसमें किसान का अहित हो नहीं सकता, और उनको इस प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि कोई मंडी से छेड़खानी होगी या एमएसपी से छेड़खानी होगी। मंडी एज इट इज़ यथावत रहेंगी। एमएसपी जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो महंगाई के दर के हिसाब से करता है, इसलिए रेट अच्छे बढ़ रहे हैं, वो तय रहेगा। अगर किसी की फसल बाहर ज़्यादा रेट पे बिक जाए तो वहाँ बेच ले, नहीं तो एमएसपी पे मंडी में बेचे। 10 सितंबर के लिए किसानों से क्या अनुरोध रहेगा आपका कल के लिए? मेरा तो अनुरोध यही है कि वो तीनों तथ्यों को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य को समझाए। निश्चित रूप से भाजपा के नेता का साफ कहना है कि भाजपा की सरकार का किसान अध्यादेश सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सरकार के हित में है। 10 सितंबर को होने वाली रैली के बारे में इनका कहना है कि किसान बिल अध्यादेश को पढ़ें और बाहरी बातों में न आकर अपने विवेक से काम लें। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।